जय श्री राम दोस्तों एवं प्रभु श्री राम के भक्तों एवं भगवत प्रेमियों को मेरा प्रणाम। समस्त भक्तों के हृदय में बैठे हुए मेरे प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जय श्री राम। चलिए बाबा तुलसीदास जी द्वारा लिखी हुई श्री रामचरितमानस की कथा को अब हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं। फिर मैं सरस्वती और देवनदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक स्नान करने से और जल पीने से पापों को हरती है और दूसरी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश करती है। कौन? सरस्वती जी। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो श्री सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा है, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाले हैं, जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री राम जी का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ, यहाँ सावधानी का मतलब क्या है? सावधानी का मतलब कि गलत पाठन ना हो, समझ बूझकर कहें सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएं। अब बताइए,
श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बनना चाहते हो या संसार सागर में डूबे रहना चाहते हो? अगर प्रेमी बनना है तो बाबा तुलसीदास जी ने उपाय बताया है, उस उपाय को करिए। प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर प्रभु की कथा कहें और सुने। यदि मुझ पर, अब आगे चलिए, यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सच हो। क्या हो? सच। बाबा तुलसीदास जी भक्तों के लिए, सब भक्तों के लिए, जन्म जन्मांतर में जितने भी भक्त होंगे उनके लिए विनय करके गए हैं प्रभु से कि अगर शिव पार्वती जी मुझ पर प्रसन्न हों तो मैंने जो भी कहा है वो सच हो। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है। अवधपुरी के नर नारियों पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता अधिक है। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक में बसा दिया। वही धोबी और धोबिन जिसकी कथा आपने सुनी होगी, जिसके कारण माता सीता को एक वनवास काट के आने के बाद भी दुष्ट रावण के पास रहने के बाद भी दोबारा से वाल्मीकि जी के आश्रम में रहना पड़ा। और दयालुता देखिए प्रभु श्री राम जी की, उसको भी क्षमा कर दिया, अपने लोक में स्थान दे दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन, वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को, कैसा शरीर, प्यारा शरीर से ही तो हम सब इतना प्रेम करते हैं, मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। भगवान के बिछोह में उस शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। और हम लोग क्या करते हैं?
पता नहीं दोबारा शरीर मिला नहीं मिला, जन्म मिला नहीं मिला, क्या होगा, कैसा होगा। जो है अभी लूट लो, खा लो, कर लो। हाँ? भगवान के लिए देखेंगे, बुढ़ापे में समय मिलेगा तो देखेंगे। हैं? जब वृद्धावस्था आएगी तब समय मिलेगा, तब भगवान का भजन कर लेंगे। किसने देखी है वृद्धावस्था भैया? किसने देखी? घर से बाहर निकलने के बाद क्या आपकी गारंटी रहती है कि आप वापस आओगे? भगवान करे सबकी गारंटी रहे, पर सच में क्या किसी को पता होता है? नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। भाइयों में सबसे पहले श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जाता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल, सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ, जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खान, कृपा सिंधु, सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। मैं शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर, सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। किसका? हनुमान जी का, प्रभु हनुमान जी का। मैं पवन कुमार हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते। जय श्री राम प्रभु। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछ के राजा जामवंत जी और राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम, पशु और राक्षस आदि, अधम मतलब पशु और राक्षस आदि, शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। अधम शरीर में श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया, और एक हम हैं, मानव शरीर लेकर भी प्राप्त नहीं करना चाहते। वो तो जाते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। तुलसीदास जी के मानव नहीं थे। पशु, पक्षी, देवता, मनुष्य, असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं,
मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। अगर निर्मल बुद्धि चाहिए तो किसको मनाना पड़ेगा? माता सीता को। फिर मैं मन, वचन और कर्म से कमल नयन, धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जिनके चरण कमल ही सर्व समर्थ हैं, तो उनकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? विचार कीजिए। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में एक है, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो अब नाम की वंदना कर रहे हैं। नाम की भी महिमा है। जो कृषाणु यानी कि अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का हेतु अर्थात रा, आ और माँ रूप से बीज है, वह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण, उपमा रहित और गुणों का भंडार है। जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं। जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो, केवल वाल्मीकि जी है जो राम नाम के प्रभाव को जानते हैं। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप, पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, भगवान शिव भी जानते हैं नाम के प्रभाव को, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत फल दिया। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर
सावन भादों के महीने हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज इस कथा को विराम देते हुए और कल इसके आगे सुंदर कथा का इसका हम पाठ करेंगे। तो भक्तों, आज्ञा दीजिए, गलती को क्षमा कीजिए। जय श्री राम।